एक गांव में भुवन नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। उसके पास गांव का कोई व्यक्ति कुछ पूछने आता तो वह उसकी परेशानी का उपाय बता देता था। एक दिन उसकी पत्नी जानकी ने कहा, सुनो जी, आप जो सबको उपाय बताते रहते हो या सब लोगों को मूर्ख बनाते हो, या इन सब में कोई सच्चाई भी है? भुवन, तुम मेरी धर्मपत्नी होकर मेरी शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हो। मेरी बात कभी झूठ नहीं होती। जानकी, तो फिर अपने लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते? तुम्हें दिखाई नहीं देता हम कितने गरीब हैं? भुवन, अब मेरी गरीबी की माया तो मेरे श्री हरि जाने, लेकिन एक बात है, उन्होंने आज तक हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया। जानकी, एक दिन ऐसा भी आएगा कि गांव में आपको कोई नहीं पूछेगा, तब भूखा ही सोना पड़ेगा। इसी तरह भुवन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहकर गुजर बसर कर रहा था। तभी एक दिन उसके पास एक सेठ जी आए। उन्होंने कहा, सेठ जी, भुवन मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन सुख भोगने के लिए संतान नहीं है। मेरा क्या कसूर है जो मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा? भुवन, सेठ जी, आप पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपके घर में संतान नहीं है। पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे। आपने एक चिड़िया को मार दिया था। वह अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई थी, जिससे उसके बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर गए। इसी कारण इस जन्म में आपको संतान का सुख नहीं मिल पाया। सेठ जी, पंडित जी, कोई तो उपाय होगा। भुवन, सेठ जी, जब आपके पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे तो आपको यह सुख मिल सकता है। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। सेठ जी, मैं आपका घर धन से भर दूंगा, किंतु मेरे घर में संतान होने का उपाय बता दीजिए। यह सुनकर भुवन को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम मुझे धन से खरीदना चाहते हो, चले जाओ यहाँ से। उसके जाने के बाद जानकी ने कहा, जानकी, जब वह सेठ धन देने को तैयार था तो तुम्हें क्या हो गया था? उसे उल्टा सीधा कुछ उपाय बता देते। भुवन, श्री हरि विष्णु का भक्त हूँ, झूठ बोलकर पाप की कमाई नहीं कर सकता। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो चली जाओ यहाँ से। यह सुनकर जानकी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने घर के काम में लग गई। जिस दिन से वह सेठ जी गए, उस दिन से गांव वालों ने भुवन के पास आना बंद कर दिया, क्योंकि सेठ जी ने पूरे गांव में जाकर कहा कि वह तो लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा ठगता है। ऐसी बातों को सुनकर गांव वाले भुवन का विरोध करने लगे। कुछ समय के बाद भुवन और जानकी की भूखे मरने की नौबत आ गई। तब जानकी ने कहा, मैंने तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन तुम तो अपने विष्णु भगवान के चक्कर में पड़े हो। अब जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो भगवान जी की पूजा कैसे करेंगे? कुछ और दिन बीत गए। अब दोनों से उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। वे दोनों अपने घर में लेटे हुए थे। जानकी, लगता है मरने का समय आ गया है। भुवन, मुझे तो लगता है भगवान से मिलने का समय आ गया। तो भी आखिरी समय में भगवान श्री हरि का ध्यान कर ले। भुवन और जानकी दोनों श्री विष्णु भगवान का ध्यान करने लगते हैं। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भुवन, भगवान, अब तो हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि आपके श्री चरणों में प्रणाम कर सके। अब तो आप हमें अपनी शरण में ले जाइए। भगवान विष्णु, तुम मेरे ऐसे भक्त हो जो बिना किसी लालच के मेरी भक्ति कर रहे हो। इस कारण मैं तुम्हें इसी संसार में रहकर धर्म की शिक्षा देनी है। तभी भगवान विष्णु की कृपा से भुवन और जानकी दोनों पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। दोनों को भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं। विष्णु जी, मेरी कृपा से तुम्हें अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। आज से तुम्हारा केवल काम मेरी भक्ति करना है। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।